अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी इन सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने रोज़ाना यूज़ होने वाले सेंटेंसेस का यूज़ किया है, जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में मोस्टली यूज़ करते हैं। उर्दू में तो हम इन्हें मोस्टली बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। कुछ वक्त के बाद मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आफ्टर सम टाइम आई सॉ हिम टॉकिंग टू समवन। आफ्टर सम टाइम आई सॉ हिम टॉकिंग टू समवन। कुछ वक्त के बाद मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा। आफ्टर सम टाइम आई सॉ हिम टॉकिंग टू समवन। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? He was talking to someone on the phone. He was talking to someone on the phone. वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। किसी तरह से मैं उसके पास खड़ा हो गया। किसी तरह से मैं उसके पास खड़ा हो गया। Somehow I stood beside him. Somehow I stood beside him. किसी तरह से मैं उसके पास खड़ा हो गया। Somehow I stood beside him. और मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया। And I overheard him talking on the phone. And I overheard him talking on the phone. और मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुन लिया। And I overheard him talking on the phone. इसीलिए मुझे पता था ऐसा होगा, या इसीलिए मैं जानता था ऐसा होगा। That's why I knew this would happen. That's why I knew this would happen. इसलिए मुझे पता था ऐसा होगा। That's why I knew this would happen. तुमने यहां आकर एक बड़ी गलती कर दी। तुमने यहां आकर एक बड़ी गलती कर दी। काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हियर। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हियर। तुमने यहां आकर बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हियर। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? एंड हु वुड सेव यू फ्रॉम मी। एंड हु वुड सेव यू फ्रॉम मी। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? एंड हु वुड सेव यू फ्रॉम मी। जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड टू मी। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड टू मी। जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड टू मी। मेरा आराम करने का मन कर रहा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। मेरा आराम करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी। मेरे भी समझ में नहीं आया था। ये मुझे भी समझ में नहीं आया था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड ईदर। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ईदर। मेरे भी समझ में नहीं आया था। काफी यूजफुल सेंटेंस है ये भी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ईदर। तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया? या तुमने हमें सच पहले क्यों नहीं बताया? Why did not you tell us the truth earlier? Why did not you tell us the truth earlier? तुमने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell us the truth earlier? तुमने इसे हमसे छुपाकर क्यों रखा? Why did you keep it a secret from us? Why did you keep it a secret from us? तुमने इसे हमसे छुपाकर क्यों रखा? Why did you keep it a secret from us?
अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट येल एट योर मदर। डोंट येल एट योर मदर, अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। ये उसकी गलती नहीं है। दिस इज नॉट हर फॉल्ट। दिस इज नॉट हर फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है। दिस इज नॉट हर फॉल्ट। ये सब मेरी वजह से हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। योर मॉम हैज नथिंग टू डू विद दिस। योर मॉम हैज नथिंग टू डू विद दिस, तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। योर मॉम हैज नथिंग टू डू विद दिस। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ऐसा कुछ फिर से कभी नहीं करोगे। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ऐसा कुछ फिर से कभी नहीं करोगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव गॉट टू प्रॉमिस मी यू विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस अगेन। यू हैव गॉट टू प्रॉमिस मी यू विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस अगेन। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ऐसा कुछ फिर से कभी नहीं करोगे। यू हैव गॉट टू प्रॉमिस मी यू विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस अगेन। अगर तुमने किया मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। या अगर तुमने किया मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इफ यू डिड आई वुड नेवर टॉक टू यू। इफ यू डिड आई वुड नेवर टॉक टू यू, अगर तुमने किया मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इफ यू डिड आई वुड नेवर टॉक टू यू। प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। या मेहरबानी करके हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल। प्लीज लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल, प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। वी हैव सम टॉकिंग टू डू, हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर कमिंग। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर कमिंग, हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर कमिंग। लगता है हम यहाँ ज्यादा जल्दी आ गए। लगता है हम यहाँ ज्यादा जल्दी आ गए। इट लुक्स लाइक वी गेट हियर टू अर्ली। इट लुक्स लाइक वी गेट हियर टू अर्ली, लगता है हम यहाँ ज्यादा जल्दी आ गए। इट लुक्स लाइक वी गेट हियर टू अर्ली। मैं जानता था ये गलत था लेकिन मैंने फिर भी किया। मैं जानता था ये गलत था लेकिन मैंने फिर भी किया। आई न्यू इट वॉज रॉन्ग बट आई डिड इट एनी वे। आई न्यू इट वॉज रॉन्ग बट आई डिड इट एनी वे, मैं जानता था ये गलत था लेकिन मैंने फिर भी किया। आई न्यू इट वॉज रॉन्ग बट आई डिड इट एनी वे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। दैट्स ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। दैट्स ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। दैट्स ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। वो 2 साल पहले कराची गया था तब से वहीं रह रहा है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He went to Karachi 2 years ago, has lived there ever since. He went to Karachi 2 years ago, has lived there ever since. वो 2 साल पहले कराची गया था तब से वहीं रह रहा है। He went to Karachi 2 years ago, has lived there ever since. उसने उधार लिए हुए सारे पैसे वापस कर दिए। उसने उधार लिए हुए सारे पैसे वापस कर दिए। He gave back all money he had borrowed. He gave back all money he had borrowed. उसने उधार लिए हुए सारे पैसे वापस कर दिए या उसने सारे पैसे वापस कर दिए जो उसने उधार लिए थे। He gave back all money he had borrowed. लगता है तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। You two seem to hate each other.
You two seem to hate each other. लगता है तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो. You two seem to hate each other. तुम सही वक्त पर आए हो. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You have come at the right time. You have come at the right time. तुम सही वक्त पर आए हो या सही टाइम पर आए हो. You have come at the right time. तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी अगर तुम मुसीबत में थे. You should have called me if you were in trouble. You should have called me if you were in trouble. तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी अगर तुम मुसीबत में थे. You should have called me if you were in trouble. दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. दोस्तों ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में मोस्टली यूज़ करते हैं. आप इन सेंटेंसेस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.